हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर फिर से। और हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग तैयारी इस चैनल पे लगातार कर रहे हैं। और ये जो पर्यावरण का दूसरा नंबर वीडियो है, इससे पहले पर्यावरण का जो एक वीडियो है इस चैनल पे डाला जा चुका है, जो आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया था। और ये जो वीडियो नंबर 2 है, ठीक है, और पूर्णतः ये एनसीईआरटी पर आधारित हमने टॉप 20 इसमें क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है पर्यावरण से रिलेटेड। तो अगर आपने पर्यावरण का वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वाला वीडियो देखिए, एक नंबर वीडियो को, और ये दूसरा नंबर वीडियो उसके बाद है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं टॉप 20 एनसीईआरटी पर आधारित सवाल पर्यावरण के, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें से। तो चलिए देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है घेंघा रोग, ठीक है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर है आयोडीन की कमी से, ठीक है ना। आयोडीन जब कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है ना, हमारे शरीर में जब आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। तो याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। और ये जो आयोडीन है ये कहाँ से मिलता है, तो जितने भी समुद्री जीव जंतु हैं, ठीक है ना, उनसे ये आयोडीन हमको मिलता है, या नमक से भी मिलता है, ठीक है ना। नमक जो साधारण नमक हम लोग खाते हैं अपने घरों में, ठीक है ना, तो उसको साधारण नमक कहते हैं। तो साधारण नमक में भी क्या होता है, आयोडीन होता है, वहाँ से भी आयोडीन हम लोग को मिलता है। तो याद रखिएगा, समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है और साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं उससे भी आयोडीन की पूर्ति होती है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डेटा बुक, है ना। रेड डाटा बुक जो है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो रेड डाटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के द्वारा, ठीक है ना। IUCN के द्वारा जो है रेड डाटा बुक का प्रकाशन, ठीक है ना, किया जाता है। तो IUCN याद रखिएगा। और IUCN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का फुल फॉर्म होता है। और ये रेड डाटा बुक क्या है, तो ये एक ऐसा दस्तावेज है, ठीक है ना, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें जानवरों या पौधों के जो लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजाति हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है ना। जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जानवर हैं, और जितने भी पौधे हैं यानी प्लांट्स हैं जो समझिए लुप्त प्राय हैं यानी लुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है ना, या दुर्लभ हैं, ठीक है ना, दुर्लभ प्रजाति हैं, तो उनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। और इसका प्रकाशन कौन करता है, IUCN करता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस पौधे का नाम क्या है जो मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहे को फंसा लेता है और खा जाता है, ठीक है ना। तो वो पौधा, वो प्लांट कौन सा है जो मेढक को भी पकड़ के खा जाता है, कीड़े मकोड़े जो भी छोटे छोटे होते हैं उनको पकड़ के खा जाता है, और जो चूहे होते हैं उनको भी फंसा कर ये खा जाता है। तो उस पौधे का जो नाम है वो है नेपेंथिस, ठीक है ना। नेपेंथिस जो पौधा है ये क्या करता है, ये छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों, चूहों और मेढक को पकड़ कर क्या करता है, खा जाता है, नेपेंथिस पौधा। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेघालय के खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये जो नेपेंथिस पौधा है ये पाया जाता है। तो खासी और जयंतिया याद रखिएगा, पहाड़ियों में मेघालय में पाया जाता है। और इसको ट्रॉपिकल पीचर प्लांट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल पीचर प्लांट कहते हैं। और ये मांसाहारी पौधा होता है, क्या होता है, ये मांसाहारी पौधा होता है, ठीक है ना। और ये घटपर्णी भी कहलाता है, क्या कहलाता है, घटपर्णी पौधा भी कहलाता है, पीचर प्लांट, ठीक है ना, ट्रॉपिकल पीचर प्लांट, और इसको नेपेंथिस नाम से जानते हैं। तो एनसीईआरटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके एनसीईआरटी बुक्स में है पर्यावरण के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेपेंथिस, घटपर्णी या ट्रॉपिकल पीचर प्लांट कहाँ पाया जाता है, मेघालय के खासी और जयंतिया पहाड़ियों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो है 4। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों से, ठीक है ना, लीव्स से जल वाष्प के रूप में निकलता है, उसे क्या कहते हैं। तो पत्तियों से यानी लीव्स से जल जो होता है, वाटर, वो किस रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसको ट्रांसपैरेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जब पत्तियों से यानी लीव्स से जल किस रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है, ठीक है, ट्रांसपैरेशन या वाष्प
ट्रांसपोर्ट सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का जो फर्स्ट प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है नीलगिरी। ठीक है ना, नीलगिरी जो है ना ये भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये साउथ इंडिया में, ठीक है ना, ये जो है ये दक्षिण भारत में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में मेनली उसके पर्वतीय क्षेत्र में ये नीलगिरी स्थित है। तो तमिलनाडु राज्य में मेनली ये नीलगिरी पाया जाता है और यही भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना, कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के नेता। ठीक है, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। और साथ ही साथ इसकी शुरुआत जो है इस आंदोलन की वो कहाँ से हुई थी, तो आज का जो उत्तराखंड का गोपेश्वर शहर है उसका जो रेनी गाँव है, ठीक है ना, रेनी गाँव है, वहाँ से ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और चिपको आंदोलन से संबंधित और कौन से इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो गौड़ा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है ना, इनका भी नाम याद रखिएगा, गौड़ा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं चिपको आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और इसके नेता जो थे प्रमुख रूप से सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अंदर जिस जगह से कंपन होता है उसे क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर है ना, पृथ्वी के अंदर जिस जगह से कंपन शुरू होता है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं या फोकस और हाइपो सेंटर कहलाता है। ठीक है ना, केंद्र कहते हैं जिसको फोकस कह सकते हैं या हाइपो सेंटर कह सकते हैं। ये पृथ्वी के अंदर जिस जगह से कंपन होना, वाइब्रेशन होना शुरू होता है। और केंद्र के ऊपर का भाग जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो क्या कहलाता है, अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहलाता है। तो जैसे देखिए ये अर्थ का मान लीजिए सरफेस है, ठीक है ना, ये अर्थ का सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है भूकंप का कंपन शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस या हाइपो सेंटर कहलाएगा, क्योंकि यहीं से कंपन शुरू होता है। और यहाँ से जब ये आ जाता है सरफेस पे तो इस जगह को, ठीक है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ये जगह क्या कहलाता है, आपका एपी सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपी सेंटर कहलाता है। तो जहाँ पर शुरू होगा उसको फोकस या सेंटर कहेंगे, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा पृथ्वी के सतह पर वो एपी सेंटर कहलाएगा। ठीक है, और इधर थोड़ा सा नुकसान कम होगा, यहाँ पर नुकसान सबसे ज़्यादा होता है एपी सेंटर पे। ठीक है, ये अधिकेंद्र पे। तो दो बातें याद रखिएगा, जहाँ पर शुरू होता है कंपन वो फोकस कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा, और पृथ्वी की सतह पर जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो एपी सेंटर कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो भूकंप का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का जो अध्ययन है स्टडी, ठीक है ना, भूकंप का जो स्टडी है, अध्ययन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और साथ ही साथ ये मापा जाता है किस पे, रिक्टर स्केल पे, है ना, रिक्टर स्केल पर यह भूकंप जो है मापा जाता है। और किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से, जिसको हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं, इससे मापा जाता है। तो भूकंप का अध्ययन पूछेगा तो सिस्मोलॉजी, किससे मापते हैं, तो रिक्टर स्केल से, और मापा जाता है रिक्टर स्केल पर, और किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से। ठीक है ना, भूकंप लेखी से मापते हैं। तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा भूकंप से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है ना, उत्तराखंड में। ठीक है ना, देहरादून उत्तराखंड में जो है भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी नदी में नाव चलाने को क्या कहते हैं। तो जब पहाड़ी नदी में जब नाव चलाया जाता है, ठीक है ना, नाव चलाते हैं लोग, तो उसको हम लोग रिवर राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर राफ्टिंग उसको कहा जाता है। और पहाड़ी नदी में जब नाव चलाते हैं, ठीक है ना, फन के लिए, मज़े के लिए जब चलाया जाता है नदियों में, तो उसको रिवर राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत सरकार का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, ठीक है ना, उसके द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है ना, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार है ये पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है ना, पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए यह पुरस्कार इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है।
तो याद रखिएगा इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त मलाई, ठीक है ना, अगस्त मलाई जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त मलाई जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो केरल में है। कहाँ है? केरल में जो है अगस्त मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो केरल याद रखिएगा, अगस्त मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में शुरू किया गया था। 1973 याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और इसके अलावा प्रोजेक्ट जो शेर है ना, प्रोजेक्ट शेर पूछेगा तो 1972 यानी इससे 1 साल पहले, और प्रोजेक्ट हाथी पूछेगा तो 1992 1992, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो 1973, प्रोजेक्ट शेर पूछे तो 1972 और प्रोजेक्ट हाथी पूछे तो 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। एटना जो है, एटना ये किस ज्वालामुखी का प्रकार है? तो एटना जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये ज्वालामुखी है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण है एटना, ठीक है ना। और ये जो है कहाँ स्थित है? इटली में, ठीक है ना। इटली में जो है ये ज्वालामुखी एटना स्थित है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से राज्य में पानी पंचायत नामक जो आंदोलन है वो प्रारंभ हुई? तो भारत के कौन से राज्य में पानी पंचायत आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य में जो है पानी पंचायत आंदोलन प्रारंभ हुआ। और ये जो है कब शुरू किया गया था? 1974 में, 1974 में ये पानी पंचायत आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो विलास राव सालुंके के द्वारा, ठीक है ना, विलास राव सालुंके के द्वारा 1974 में महाराष्ट्र में पानी पंचायत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सारोंग। सारोंग जो है ये क्या है? तो सारोंग जो है ये क्या है? ये एक प्रकार का लुंगी है, ठीक है ना, एक प्रकार का ये लुंगी है सारोंग, ठीक है ना। तो याद रखिए आपके एनसीईआरटी बुक्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सारोंग क्या है? एक प्रकार का लुंगी है, ठीक है। और ये जो है इसको इस तरह से भी लिखा जाता है सारुंग, ठीक है ना, SARUNG, इस तरह से भी इसको लिखते हैं। ये एक प्रकार का लुंगी होता है। जब आप जनजाति वाले चैप्टर्स को पढ़ते हैं या और भी क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों के चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, वहाँ पर एक प्रकार के लुंगी का जो है वर्णन किया जाता है जिसको सारुंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानें जो होती हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। जीवाश्म जो है, जीवाश्म वो किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो चट्टानें जो है मेनली 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। जीवाश्म जो है ना, जीवाश्म वो किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो जो अवसादी चट्टान है इसमें पाए जाते हैं जीवाश्म, ठीक है ना। जीवाश्म जो हैं वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे, एनिमल्स जो हैं जब मर जाते हैं और वो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो लाखों करोड़ों साल पर उनका जीवाश्म बन जाता है, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रस्म में, ठीक है ना, एक रस्म में शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के जो मायके में क्या किया जाता है? पेड़ लगाया जाता है। इससे संबंधित भी एक आंदोलन है, उसका नाम क्या है? तो एक ऐसा रस्म है, एक ऐसा रिवाज है जिसमें शादी के दौरान दूल्हे जो है ना, दूल्हे के द्वारा दुल्हन का जो मायका होता है उसमें पेड़ लगाते हैं। तो इससे संबंधित जो आंदोलन है उसका नाम क्या है? मैती आंदोलन, ठीक है ना। मैती आंदोलन में क्या किया जाता है? दूल्हे के द्वारा दुल्हन का जो मायका होता है वहाँ पर पेड़ लगाया जाता है। तो मैती आंदोलन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी चिड़िया है वो 2 पत्तों को आपस में सील कर घोंसला बना देती है? तो कौन सी जो चिड़िया है वो 2 पत्तों को क्या करती है? आपस में सील देती है और घोंसला को बना देती है। तो वो चिड़िया कौन सी है? दर्जिन चिड़िया। दर्जिन जो चिड़िया है ना, ये 2 पत्तों को आपस में सील कर क्या कर लेती है? घोंसला को बना लेती है। और इसको इंग्लिश में टेलर बर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है ना, चूँकि ये दर्जी का एक तरह से काम करती है, दर्जिन चिड़िया कहलाती है और इसको इंग्लिश में टेलर बर्ड्स कहते हैं।
याद रखिएगा, एनसीईआरटी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से हमने टॉप 20 जो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बन सकता था एनसीईआरटी के आधार पे, उसको हमने देखा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली टॉप 20 को। और इस टेलीग्राम चैनल को, ठीक है ना, ये जो टेलीग्राम चैनल है डेली टॉप 20, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये जो अभी वीडियो कराया गया है इसका भी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट PDFs हैं, ठीक है ना, वो इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे डेली टॉप 20 पे। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स और PDFs इसी टेलीग्राम चैनल डेली टॉप 20 पे आपको मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और आपके BPSC के जो शिक्षक भर्ती होने वाले हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप बाकी वीडियोज़ को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।